हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2008 के क्वेश्चन नंबर 101 को। तो क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज E इज इक्वल टू 3/2 RT। जो काइनेटिक एनर्जी है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की वो है 3/2 RT। अब हमें क्या निकालनी है, अब उसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है एट कांस्टेंट प्रेशर पर। देन Cp विल बी। तो 101 जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन है, एनर्जी क्या होती है 3/2 RT और Cv की वैल्यू क्या होती है dE/dt। तो 3/2 R निकल गया। अब हमें पता है Cp माइनस Cv क्या होता है, R होता है। तो Cp माइनस Cv अगर R है तो Cp की वैल्यू क्या है Cv प्लस R। तो Cv प्लस R, Cp इज इक्वल टू Cv क्या है 3/2 R प्लस में R, तो क्या हो जाएगा 5/2 R जो कि क्या है 2.5 R। अब है 102 क्वेश्चन। एक मोनो एटॉमिक गैस इज सडनली कंप्रेस टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एडियाबैटिकली। एक मोनो एटॉमिक गैस है वो सडनली कंप्रेस हो जाती है टू 1/8 तक इनिशियल वॉल्यूम से एडियाबैटिकली। द रेशियो ऑफ इट्स फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर इज। फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर की जो रेशियो है वो क्या होगी, और हमें क्या दे रखा है कि जो वैल्यू है वो 5/3 दे रखी है। किसके लिए है ये हमें दिया है गामा की वैल्यू जो कि कितनी है 5/3। तो क्या फॉर्मूला है P1 V1 गामा, P2 V2 गामा, P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा। तो V1 V2 क्या है V1/8, गामा गिवन है 5/3। सोल्व करेंगे तो 8 की पावर 5/3, 2 की पावर 3 की पावर 5/3, तो 2 की पावर 5 जो कि क्या हो जाएगा 32 तक आ जाएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 103। वो क्या है, एक ब्लैक बॉडी हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम। एक ब्लैक बॉडी है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है लैम्डा एम है। कितने केल्विन पर 2000 केल्विन पर। इट्स कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट 3000 केल्विन विल बी। उसकी वेवलेंथ कितनी होगी कितने पर 3000 केल्विन पर। तो 103 हमारा क्या है 3000 केल्विन पर देखते हैं। तो देखो लैम्डा एम T1 इज इक्वल टू लैम्डा एम T2। तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से देखो ये अलग लैम्डा है ये अलग वेवलेंथ है। तो लैम्डा एम T1 लैम्डा एम T2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखो इस वाले लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी या फिर इस वाले सेकंड वाले की, तो क्या होगी लैम्डा एम T1 डिवाइडेड बाय T2। तो एक की वैल्यू T1 की 2000 है, एक की 3000 है, इनटू में लैम्डा एम, तो 2/3 ऑफ लैम्डा एम। अब है 104 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, in a given process on an ideal gas dW equal to 0 and dQ less than 0। एक प्रोसेस है आइडियल गैस की जिसमें dW इक्वल है 0 के और dQ क्या है लेस देन 0 है। देन फॉर द गैस, जो उस गैस के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, देन द टेम्परेचर विल डिक्रीज। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। dW क्या है 0 है, मीन्स प्रोसेस इज आइसोचोरिक। dW हमारा अगर 0 है तो प्रोसेस का मतलब कैसी है आइसोचोरिक है, यानी कि वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है। dQ क्या होता है du प्लस dW। अगर dW 0 है तो dQ किसके इक्वल है du के। अगर dQ लेस देन 0 है नेगेटिव है तो देन du आल्सो डिक्रीजेज। तो du की वैल्यू क्या होती है Cv dt। तो एज टेम्परेचर डिक्रीज तो du ऑल्सो डिक्रीज। इस रिलेशन से पता चला कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो du भी क्या करेगा थोड़ा बहुत उस पर भी वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 105, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
and acceleration of a particle executing simple harmonic motion is। तो इन्होंने पूछा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होती हैं पार्टिकल की, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है π/2। अब एक्सेलरेशन लीड द वेलोसिटी बाय फेज एंगल π/2, तो देयरफॉर जो एंगल होगा वो कितना हो गया π/2 का। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीज। जैसे जैसे पार्टिकल की एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। इट्स टाइम पीरियड, तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस टाइम पीरियड डिक्रीजेज। तो देखो कि टी क्या होता है 2π√y/a, तो एज ए इंक्रीज तो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यही था क्वेश्चन 106 कि अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और एक्सेलरेशन व्हेन इट्स एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होता है एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कि टी इज इक्वल टू 2π√y/a। एज ए इंक्रीज तो टी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब अगला क्वेश्चन है 107, इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी and maximum acceleration of same simple harmonic motion is v0 and a0 respectively। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी v0 हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन a0 हो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, देन व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड, तो उसकी एम्पलीट्यूड कितनी होगी, v0² / a0। देखो कैसे किया, v0² / a0, तो a0 क्या है ω² एंड v0 इज इक्वल टू ω a0 है ω²a, v0 है ω ये एक्सेलरेशन ω² और v0 a रेशियो लेंगे ω²a² डिवाइड बाय ω²a, तो रेशियो से v0² / a0, तो a की वैल्यू क्या आ गई v0² / a0। अब है हमारा 108, ए पार्टिकल अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t, द टाइम टेकन इन 3/8 ओसिलेशन इज। एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है टाइम पीरियड t के साथ, टाइम टेकन इन 3/8 ओसिलेशन में वो कितना टाइम टेकन करेगा 3/8 ओसिलेशन के टाइम। तो ये हमारा है 108 नंबर, टाइम टेकन इन 3/8 ओसिलेशन, तो कितना ले लेगा 3/8 t। अब है 109 क्वेश्चन, 109 क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 0.25 sin ω/t 200t, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी, तो वो होगी y इज इक्वल टू a sin ω/t dy/dt इज इक्वल टू ω/a cos ω/t, तो v मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी ω/a, v मैक्सिमम टाइम y क्या है sin ω/t, dy/dt क्या है ω/a cos ω/t, v मैक्सिमम है ω/a, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब है क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तो क्या है, एक स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट k इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। एक स्प्रिंग है, फोर्स कांस्टेंट k है, उसको हमने कट कर दिया है 3 पार्ट में। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो फोर्स कांस्टेंट क्या होगा हर एक पार्ट का, तो वो कितना होगा, फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी व्हेन स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट, then spring constant of each part become
3 टाइम दैट इज़ 3k। अगर स्प्रिंग को कट करती हैं 3 इक्वल पार्ट में तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट बिकम 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 3k। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।